विरिच स्तुतकर्मवीर्यः प्रादुर्भुव अमृतदित्यः चतुर्भुज शंख गदाम्बज चक्र पीशवासानलिन आयतीक्षण श्रीशुक उवाच इतं विरिच स्तुतकर्मवीर्यः प्रादुर्भुव अमृतभु आदित्यम् चतुर्भुज शंख गदाब्ध चक्र पीशवासानलिनायते क्षण श्री शुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इत्थम इस तरह से विरचित स्तुत कर्म वीर्य श्री भगवान जिनके कार्यों एवं पराक्रम की प्रशंसा ब्रह्मा जी भी करते हैं, प्रादुर्भुव प्रकट हुए, अमृत भू जिनका प्रागट्य सदैव मृत्यु रहित होता है, आदित्याम अदिति के गर्भ से, चतुर्भुज चार भुजा वाले, शंख गदा अम्बज चक्र शंख गदा कमल तथा चक्र से सुशोभित, पीशंगवासा पीतांबर धारण किए, नलिन आय ईक्षण कमल की पंखुड़ियों के समान खिली हुई आंखों वाले। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कुपरमंत्री अभयचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद श्री श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार श्री भगवान के कार्य एवं पराक्रम का यशोगान कर चुके, तो श्री भगवान जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती, अदिति की कोख से प्रकट हुए। उनके चार हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्म से सुशोभित थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की
पंखोड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य, इस श्लोक में अमृत भूः शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी श्री भगवान सामान्य बालक की भांति जन्म लेकर प्रकट होते हैं, किंतु इसका यह अर्थ यह नहीं होता है कि वे जन्म मृत्यु या बुढ़ापे से प्रभावित होते हैं। भगवान के अवतारों के प्रागट्य तथा उनके कार्यकलापों के विषय में समझने के लिए मनुष्य को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4:9 में हुई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः। मनुष्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि श्री भगवान का प्रागट्य तथा तिरोधान एवं उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं। श्री भगवान को भौतिक कार्यकलापों से कोई सरोकार नहीं होता। जो कोई श्री भगवान के प्रागट्य, तिरोधान तथा कार्यकलापों को समझता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है। इस शरीर को छोड़ने पर उसे फिर से भौतिक शरीर कभी धारण नहीं करना पड़ता, अपितु वह सीधे स्वर्ग को चला जाता है, मतलब भगवत धाम को चला जाता है। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववैदिकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवत प्राणो श्रीमद्भागवतं प्रभु कलिद्वांतो उदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। हरे कृष्ण। तो आज वामन द्वादशी के सुअवसर पर श्रीमान रमण सुंदर प्रभु जी ने ये सेवा दिया कि आज आप थोड़ा कथा करें, तो फिर खुद को आभारी और दिव्य सुप्रभु जो सीनियर है हमारे, उनके चरण कमलों में आशीर्वाद, आप सभी के भक्तों के आशीर्वाद, ताकि ये जो कृष्ण भावनामृत के अंदर ये जो सुंदर जो प्रक्रिया है श्रवण और कीर्तन करने की, उसका जो परम सौभाग्य सभी भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो आज फिर से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सत्संग में आना, भक्तों के संग में आना वो सौभाग्य की बात है, पर बार बार सत्संग होते रहना, बार बार भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करना, ये अति और परम सौभाग्य की बात है जो आज सभी को प्राप्त हुआ है। तो इससे हम कुछ अपने वक्ता और श्रोता दोनों भगवान के चरण कमलों का, अपने मन को भगवान के चरण कमलों के ध्यान में स्थित कर सकते हैं और हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। और
एक वक्ता को इस भाव से भी कथा करना चाहिए, जिस भाव से दामोदर लीला में जब नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार हुआ, तब नल कुंवर और मणिग्रीव भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें ऐसा वरदान दे कि आजीवन हम आपके गुणगान गाते रहें। तो अभी इधर प्रश्न उठ सकता है कि वो लोगों ने तो पहले तो श्रवण होता है ना, उसके बाद कीर्तन होता है, पहले तो श्रवण कर लो उसके बाद कीर्तन करोगे, मतलब गुणगान तो बाद में करोगे, पहले भगवान के बारे में सुन तो लो। तो नल कुंवर और मणिग्रीव का जो भाव है वो आचार्यगण इस प्रकार दर्शाते हैं कि उन्होंने इसीलिए ये प्रार्थना किया कि भाई मैं हमेशा आपके गुणों का कीर्तन करते रहो। बोले कि देखो, नारद मुनि के द्वारा हम श्रापित हैं और हम जैसे तुच्छ जीव अगर कहीं श्रवण करने गए और भगा दिया गया तो बोले कि आप लोग क्वालिफाइड नहीं हो, आप लोग निकलो इधर से ना। तो इसीलिए बता रहे हैं कि अगर कभी हम श्रवण करें कभी हम कथा करने बैठे, तो कोई जो साधु पुरुष जो है वो कथा में आके बैठेंगे और फिर उनका हम कुछ कथा करेंगे और फिर उनके संग का लाभ मिलेगा और वो भी कुछ भगवान के बारे में बताएंगे, तो ऐसे फिर से सुनने का मौका मिल जाएगा और साधुओं की कृपा प्राप्त होगी। तो इसीलिए वो ये बहुत सुंदर भाव से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं कि इसीलिए हम आपके गुणगान गाना चाहते हैं। तो एक आदर्श वक्ता का यही भाव होना चाहिए कि फिर से साधुओं का लाभ मिलेगा, संग का लाभ मिलेगा और इसलिए हम कथा करें। तो ये जो वामन कथा है वो इस प्रकार से है। तो सबसे पहले तो भगवान क्यों आते हैं, वो श्रील व्यासदेव जब भागवतम प्रारंभ करते हैं तो पहले अध्याय के 33 के 28वें श्लोक में वर्णन करते हैं, और 28वां श्लोक तब आता है जब भगवान विष्णु के अलग अलग जो 24 अवतार हैं उसमें से कुछ 23 से 22 अवतार का वर्णन है। तो भगवान बताते हैं श्रील व्यासदेव बताते हैं कि एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुल लोकम मृगयन्ति युगे युगे, कि ये जो मैंने ऊपर के जितने भी अवतारों का वर्णन किया है 27वें श्लोक में तक, दूसरे तीसरे श्लोक से प्रारंभ होता है और 27वें श्लोक तक भगवान के कला और अंशों का वर्णन करते हैं श्रील व्यासदेव। उसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि ये अवतार भगवान का इस उद्देश्य से भगवान प्रकट हुए हैं। तो बोले कि ये सब जो है भगवान के कला और अंश है, पर मुख्य जो है कृष्ण अवतारी है और बाकी सब अवतार है। और फिर दूसरी लाइन में ये बताते हैं कि ये सारे अवतार और अंश कब प्रकट होते हैं, कि जब इंद्र जैसे देवताओं को कुछ हानि पहुंचता है, कुछ कष्ट पहुंचता है, कुछ जरूरत होती है, तब भगवान जो है उनकी रक्षा करने के लिए इस ब्रह्मांड में, इस धरातल पर प्रकट होते हैं। तो इधर भी यही परिस्थिति का निर्माण हुआ है कि कहानी तब से प्रारंभ होता है कि जब बृहस्पति जब स्वर्गलोक में प्रवेश करते हैं, तो सदाचार के अनुसार क्योंकि बृहस्पति जो है साक्षात सारे देवताओं के गुरु है, तो उनका बहुत ही सम्मान होना चाहिए था, पर इंद्र देव ने जो राजसभा में उनके गुरु का उनको अच्छे से रिसीव नहीं किया, उनको मतलब आसन नहीं दिया गया, अच्छे से बिठाया नहीं गया, तो उनके गुरु का अनादर हुआ और गुरु के अनादर की वजह से वो बृहस्पति जो है सभा छोड़ के चले गए। फिर इंद्र को रियलाइजेशन आया पर अभी तो अपराध हो चुका है, तो उसकी वजह से देवताओं पर गुरु अवज्ञा करने की वजह से बहुत ही भयंकर परिस्थिति का निर्माण हुआ
और फिर युद्ध की परिस्थिति हुई दानवों के साथ, और तब दानवों के जो राजा है वो है बलि महाराज, और बलि महाराज का अपने ये युद्ध में मृत्यु हो चुका था। पर फिर शुक्राचार्य की विद्या से शुक्राचार्य ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। तो बलि महाराज के हृदय में बहुत ही कृतज्ञता आया कि मेरे तो जीवन समाप्त हो ही चुका था, ये शुक्राचार्य की देन है कि जिन्होंने मेरे को फिर से पुनर्जीवित किया है। तो ये अभी जितना भी शेष जीवन है वो शुक्राचार्य के आदेश उपदेश पर, और वो जैसे करेंगे उनका सेवक बन के मैं सेवा करूँगा। तो उन्होंने शुक्राचार्य को बहुत ही प्रसन्न किया। तो शुक्राचार्य ने यज्ञ किया और उसकी वजह से फिर बलि महाराज के पास ये शक्ति प्राप्त हुआ, और काल जो है, काल रूपी जो परिस्थिति है वो दानवों के पक्ष में हो गई, बलि महाराज के पक्ष में हो गए, और इंद्र और वो सब जो है दानव स्वर्ग को आधिपत्य कर लिए, और उनको फिर जो है स्वर्ग से इंद्र को गादी से नीचे उतरना पड़ा, और सारे देवताओं को स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ा। तो इससे यह भी एक शिक्षा मिलती है कि गुरु के आशीर्वाद कितने महत्वपूर्ण है। और जो भगवान होते हैं, मतलब भगवान कभी कभी अपने भक्तों के बारे में ये भी सोचते हैं। एक्चुअली 3 प्रकार के लोग जो है ये भौतिक संसार में पाए जाते हैं। एक तो देवता, शुद्ध भक्त और दानव। तो शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के चरण कमलों में ध्यान में स्थित रहते हैं, उनके अंदर कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती। दानव लोग भगवान के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। और जो देवता होते हैं वो इनके बीच वाले होते हैं, वो ना शुद्ध भक्त होते हैं ना एकदम भगवान की सर्वोच्चता को अस्वीकार करने वाले होते हैं। उनके हृदय में भौतिक इच्छाएं भी होता है और आध्यात्मिक अभिलाषाएं भी होती है, वो दोनों उनके हृदय में जो है ऐसे विद्यमान रहते हैं। तो जब ऐसे जो देवता है वो भूल जाते हैं भगवान की सर्वोपरिता, या फिर उनको भगवत धाम लौटना है, या फिर जो साधक है, मतलब हम देवताओं की कैटेगरी में आ सकते हैं कि भक्त लोग देवता जैसे होते हैं कि भाई हाँ, जो नव साधक है वो कि जिनके हृदय शुद्ध भी नहीं हुए हैं पर इतना ऐसा भगवान का अस्वीकार भी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को शुद्ध करने के लिए भगवान क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं और काल को आज्ञा देते हैं कि तुम उनके विपरीत हो जाओ, उनको कष्ट दो, जिसकी वजह से वो मेरा स्मरण कर पाए और मेरी शरण को फिर से ग्रहण कर पाए। तो इसीलिए एक ये भी हम समझ सकते कि भगवान काल के माध्यम से बद्ध जीवों को हमेशा भगवत धाम आने के लिए प्रेरित करते हैं, और ये भौतिक संसार की जो वास्तविकता, जो क्षणिकता है, उसका हमेशा भान करवाते हैं। तो ये सब कारणों की वजह से ये सब हुआ। तो देवताओं की माता जो है अदिति को बहुत ही दुख था कि भाई मेरे पुत्रों का स्वर्ग से मतलब पतन हो गया है, अभी वो लोग अपनी मूलभूत परिस्थिति में अपने ऐश्वर्यों के साथ नहीं हैं। तो जब देवता और दानवों के एक ही पिता है कश्यप मुनि, और उनकी 2 पत्नियां हैं, अदिति देवताओं की माता है और दीति जो है दानवों की माता है। तो जब कश्यप मुनि अदिति से इसके अगले अध्याय में आता है, ये बलि महाराज स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करते हैं, वो 15वां अध्याय। 16वां अध्याय में पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना ऐसा आता है। तो इसमें कश्यप मुनि अदिति को अप्रोच करते हैं, वो थोड़ा रुष्ट और दुखी दिखती है कि आपके जैसी महान जो स्त्री है वो ठीक तो है ना, आपको क्या हुआ है, आप इतनी उदास और चिंतित क्यों हो। मतलब ये थोड़े गृहस्थ जीवन के सदाचार है कि पत्नी को कैसे पूछते हैं। और फिर
अदिति माता जो है अपना दुख व्यक्त करती है कि आपको तो पता ही है हमारे पुत्र हार गए हैं और मेरी इच्छा है कि उनको फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मैं इतना दुखी हूँ। तो कश्यप मुनि अपनी पत्नी को उपदेश देते हैं कि न पुत्रों की आसक्ति की वजह से ना तुम्हारे हृदय में ये सब चिंता और ये सब दुख है, पर फिर भी ये सब काल के प्रभाव में होता है तो इतना दुखी नहीं होना चाहिए। और अच्छे अच्छे उन्होंने उपदेश दिए, पर जब व्यक्ति का हृदय आसक्तियों से ग्रस्त होता है, जब वो मुंह से बंध जाता है, शारीरिक संबंधों से इतना वो उनकी जो भावनाएं हैं, आसक्ति है, उसके कारण उसके हृदय में जो हृदय ग्रंथि है उसकी वजह से जो साधुओं के उपदेश है वो हृदय में स्थिर, मतलब हृदय को सुहावने अच्छे नहीं लगते हैं। तो अदिति कश्यप मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद भी असंतुष्ट थी। तो उन्होंने देखा कि अभी भी ये असंतुष्ट है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारी असंतुष्टि को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक पूजा विधि बताऊंगा। और अल्टीमेटली तो उन्होंने यही सॉल्यूशन दिया कि तुम्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और तुम जब उनकी शरण ग्रहण करोगी तब जाके तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें प्राप्त हो सकता है। मतलब अल्टीमेटली कश्यप मुनि यही उपदेश देते हैं कि जैसे ध्रुव माता की माता सुनीति ने दिया था कि व्यक्ति को जो भी चाहिए, पर उसकी सारी इच्छा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है सक्षम है उसकी सारी इच्छा, सारे दुख, सारे कष्ट दूर करने के लिए। एक्चुअली जो भगवद गीता में जो श्लोक है, भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं कि जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो मेरी माया को लांघ देते हैं, वो ये भौतिक संसार को लांघ देते हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाले विषय है कि जब एक साधक के जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियों का, विकट परिस्थितियों का निर्माण होता है, तब वो साधक समहाउ अपने से बहुत प्रयास करता है या और अन्य किसी पे आधारित रह के वो परिस्थितियों का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। या जब अनर्थ परेशान करते हैं तभी भी वो हरि नाम की शरण, भक्तों की शरण, भागवत की शरण, जो उसको बोलते हैं ना इंटेंसिटी के साथ जो लेना चाहिए, उसकी वजह से वो अन्य रिसोर्सेस या अपनी खुद की कैपेसिटी पे वो सक्षम, मतलब क्या बोलते हैं, वो निर्भरित होने का प्रयास करता रहता है। बट जब भगवत गीता हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसका सबसे बड़ा साइन है कि हम अनर्थ इतने परेशान करते हैं, तब हम बहुत ही हृदय से हम हरि नाम का जाप करते हैं, हम भागवत की शरण ग्रहण करते हैं कि ये जो, मतलब क्या बोलते हैं, ये जो भगवान मुझे परेशान कर रहे हैं, तो आपने ही बोला है कि आपकी माया की वजह से मैं इतना मोहग्रस्त हो चुका हूँ, इतना दुर्बल हो चुका हूँ, तो मुझे आपकी शरण को ग्रहण करना है। तो आप ही एक मात्र व्यक्ति है जो मेरे अनर्थ, दुख, दर्द, सारे कष्ट जो है, आपका जो नाम है उसकी शरण ग्रहण करने से ही सारा जो है निकल जाएगा। तो ये लिविंग विद भगवत गीता होता है कि व्यक्ति को जब अनर्थ परेशान करते हैं या जो भी कुछ परेशान करता है, तब एक साधक हृदय पूर्वक अपनी जो सक्षमता है उसका अस्वीकार करके, और क्योंकि सक्षम है तो वो अपनी इंद्रियों और मन को कंट्रोल करने के वश में होगा ना, मतलब, पर हम सक्षम नहीं हैं। जो गुरु और जन उपदेश देते हैं उसका पालन करने में कभी कभी प्रकृति के गुणों की वजह से हम सक्षम नहीं हो पाते, हमारी इच्छा तो होती है पर फिर भी हम परास्त होते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम दिया गया है, ये भागवत पढ़ने की और सुनने की इतनी सुंदर प्रक्रिया दिया गया है कि ताकि जीव हमेशा भगवान की शरण
को ग्रहण करके ये सभी से बच सके। मतलब प्रैक्टिकली भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ है कि हमेशा अनर्थ परेशान करते हैं। तो आप देखो शिल प्रभुपाद को पूछा गया कि प्रभुपाद जब काम वासना आता है तो क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो शिल प्रभुपाद ने बोला उसको जोर से हरे कृष्णा बोलना चाहिए। मतलब क्या कि हमने हरे कृष्णा की शरण को हमने ग्रहण किया और तुरंत आप देखेंगे कि मन अपनी मूलभूत स्थिति में आ जाता है। जब कोई इंटेंसिटी के साथ अगर भगवान के नाम की, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करता है, साधु संग करता है कि अभी मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा, और प्रार्थना युक्त भाव से भगवान को प्रार्थना करता है कि मैं बहुत ही निसहाय हूँ, असहाय हूँ, तो आप मेरी मदद करें, सहायता करें, तब भगवान उसकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए आप देखो ना, देवताओं का स्वर्ग तो चला गया, पर जब तक अदिति माता ने शरण को ग्रहण नहीं किया और उनके बिहाफ में भगवान की पूजा आराधना की नहीं, तब तक भगवान ने मदद नहीं किया। मतलब क्योंकि भगवान ने जीव को इतना स्वतंत्रता दे रखा है कि वो स्वतंत्रता में वो इंटरफियर नहीं करते। तो फिर देवता लोग भी तो मतलब ये भगवान की ही सेवा है। स्वर्ग देवता को क्यों मिलना चाहिए? क्यों इंद्रियाणी व्याकुलम होता है हमेशा? भगवान इंद्र जैसे देवताओं को परेशानी होती है तभी क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि इंद्र जैसे देवता भगवान की सर्वोपरिता को बनाए रखते हैं और धर्म का वहन करते हैं। दानवों को इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो हमेशा भगवान की सत्ता को उल्लंघन करते हैं, और उल्लंघन करने की वजह से धर्म की स्थापना नहीं होगी, और धर्म की स्थापना न होने की वजह से सारे जीवों को कष्ट पहुंचेगा। और ये जो भौतिक संसार बनाने का पीछे जो उद्देश्य है जीव का शुद्धिकरण, वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसकी वजह से भगवान जो है देवताओं का आधिपत्य चाहते हैं। तो अदिति माता ने रिक्वेस्ट किया, मतलब कोई वैष्णव अगर फेवर करता है किसी भक्त का, तो हमें फिर से भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त होता है। तो अदिति माता को पयोव्रत का जो विधि है वो बताया गया। उसमें कश्यप मुनि बताते कि 12 मंत्र का जाप करो। 12 मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये जो 12 दिन का उसमें बताया गया कि 12 दिन का उपवास है। श्रावण मास की भाद्र द्वादशी जो आज है, बोले कि 12 दिन तक तुम दूध पियो, और ऐसे कुछ तो है मंत्र जाप बताए गए। और ऐसे कठोर तपस्या का जो विधि है, लेटर ऑन आप पढ़ सकते हैं, वो पूरा तपस्या करने का बताया गया। तो अदिति माता ने उसका स्वीकार किया। और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो तपस्या के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे सृष्टि के निर्माण के प्रारंभ में ही, प्रारंभ से पहले ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो उसको भी तप शब्द सुनाई दिया। मतलब उन्होंने भी, भगवान ने भी बोला कि तुम तपस्या करो, क्योंकि कोई चीज़ अगर आसानी से मिलता है तो उसका इतना कोई वैल्यू नहीं करता है। तो इसीलिए हमेशा भगवान सबको तपस्या कराते हैं उनकी वास्तविक, क्योंकि तपस्या से क्या होता है कि जीव को वास्तविक अपनी परिस्थिति का आभास होता है। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया उसके बाद उनको ये दिव्य ज्ञान हुआ और उनको अपनी परिस्थिति का आभास हुआ, मतलब आभास हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं किस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है, और भगवान कौन है और वो मेरे से क्या अपेक्षा रखते हैं। तो ये तपस्या के माध्यम से ये जो कृष्ण भावना का ये जो भी श्रील प्रभुपाद ने जो भी कार्यक्रम दिया है उसको हम तपस्या ही मान सकते, जब तक रुचि ना आए तब तक। तो ये सारी तपस्या करने से हमें आत्मा साक्षात्कार की विधि जो है उसमें हमारा प्रगति होगा, और फिर हमें हमारी परिस्थिति का आभास होगा, और फिर हम अपने स्थिति को फिर से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये अदिति माता ने बहुत ही अच्छे से तपस्या किया, और फिर क्योंकि भगवान को रिक्वेस्ट किया गया, सारे देवताओं ने उनकी अर्चना मतलब प्रार्थनाएं की, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और सारे लोगों ने प्रार्थना की। तब कश्यप मुनि ने अपना वीर्य जो है
अदिति माता के गर्भ में स्थित कर दिया और फिर वो वीर्य से भगवान वामन देव जो है प्रकट हुए। और सोचने वाली बात तो यह भी है कि भगवान वामन मतलब बोलते हैं एक ब्राह्मण भिक्षुक के स्वरूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तो ये भगवान की दया है या ये भगवान की महानता है कि भगवान इतने अखिल ब्रह्मांड नायक है पर फिर भी उनको एक भिक्षुक बनने में भी, अपने भक्तों के लिए भिक्षुक बनने में भी कोई लज्जा नहीं आती, कोई शर्म नहीं आती। अगर आप देखेंगे मत्स्य मतलब मछली कैसा लगता है, मतलब मछली को कैसे कोई तुच्छ तरीके से लोग जो है ऐसे देखते हैं। कूर्म क्या है, ऐसे सुअर सुकर, तो वो तो एकदम निम्न योनि है, पर फिर भी भगवान ये सब शरीर जो है धारण करते हैं ताकि लोग उनकी लीलाओं का श्रवण कर सके और वो दर्शा सके कि उनका हर एक जीवात्मा प्रति कितना अनुकंपा है, कितना दया है, कितना करुणा है और भगवान सबके कितने सुहृद वेल विशर है। भगवान अपने सारे जीवों से कितना स्नेह रखते हैं कि भगवान कोई भी शरीर धारण कर लेते उनके लिए और कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भगवान का एक अनुग्रह है और ये सब सोचनीय वाले विषय है कि आप देखो प्रहलाद महाराज की लिए भगवान ने नरसिंह स्वरूप धारण कर लिया, मतलब खाली भक्तों को कष्ट से उबारने के लिए ही ये भगवान जो है ये धरातल पर प्रकट होते हैं। बाकी उनको इधर आके कुछ मजा नहीं आता, कुछ फायदा नहीं होता है, पर भगवान जो है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए ही ये धरातल पर आते हैं ताकि लोग उनका स्मरण कर सके, लोग उनसे आकर्षित हो सके और फिर से उनकी भक्ति में स्थित होके उनके पास वापिस जा सके। तो भगवान वामन देव जो है, आज जो हमने श्लोक पढ़ा, जब ये पूजा विधि का अच्छे से उन्होंने पालन किया तब भगवान जो है ऐसे चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। और इधर बताया गया है कि भगवान सामान्य जीव जैसे मनुष्य भी ऐसे वीर्य से प्रकट होते हैं। तो बोले इसीलिए बताया गया कि इधर बोले अमृत भू, मतलब कि भगवान जो है ऐसे सामान्य जीव की कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्यों सामान्य जीव की कैटेगरी में नहीं आते हैं? क्योंकि सामान्य जीव जो है अपने कर्मों के अनुसार उसको फोर्स दिया, मतलब उसको बल दिया जाता है कि तुम्हें ये शरीर ग्रहण करना ही पड़ेगा। पर भगवान का इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि भगवान अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वीट विल से प्रकट हुए हैं। भगवान की इच्छा है तब प्रकट होते हैं और फिर अंतर्ध्यान होते हैं। इसलिए बोला कि भगवान प्रकट होते हैं, जीवात्मा प्रकट नहीं होता है। जीवात्मा का तो जन्म होता है, जीवात्मा कभी प्रकट नहीं हो सकता। प्रकट होने का शब्द का अर्थ है कि पहले कहीं थे और अभी ये जगह पे आए हैं। तो एक ऐसा भी नहीं है कि अच्छा पहली बार भगवान जो है वामन स्वरूप में प्रकट हुए, नहीं। वैकुंठ में भगवान के जितने भी अवतार है, जितने भी मतलब क्या बोलते हैं अंश है, वो सारे शाश्वत समय तक निवास करते हैं। पर जब जरूरत होता है जिस किसी ब्रह्मांड में, उस समय वो अवतार जो है भगवान इधर प्रकट करवाते हैं ताकि कार्य आगे बढ़ सके और लीला का विस्तार हो। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि नरसिंह, वरा, वामन ये सब ऑलरेडी स्थित है। जैसे लोग मानते हैं कि पहले राम आए फिर कृष्ण आए, पर लोगों को समझ में नहीं आता है कि कृष्ण तो ऑलरेडी है, वो तो ये संसार में जरूरत था तब भगवान अपने मूलभूत स्वरूप में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु भी पहले से ही है। तो भगवान का ऐसा नहीं है कि अच्छा अब जरूरत पड़ा तो अब कुछ नया, मतलब क्या बोलते हैं, एडिशन आया, कुछ नया वर्जन लाए हैं, अपडेट आया है, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही शाश्वत रूप में वो स्थित है। पर जब हमें जरूरत होता है तब हमारे सामने वो दृष्टिगोचर होते हैं, प्रकट होते हैं और अपनी लीला करते हैं। और जब भगवान वामन देव ऐसे प्रकट हुए, उनकी आंखें जो है कमल की पंखुड़ियों के जैसे
प्रतीत हो रही थी, ऐसे लिखा है। और आगे श्लोक पढ़ेंगे, उनकी जो सुंदरता है उसका वर्णन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की देह सांवले रंग की थी और समस्त उन्मादों से मुक्त थी। उनका मुखारविंद मकराकृति जैसे कानों के कुंडलों से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था, जैसे कुंडल पहने थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, ये भगवान विष्णु की निशानी के उनका श्रीवत्स रहता है। वे कलाइयों पर कंगन पहने थे, अपनी भुजाओं में बाजूबंद थे, सिर पर मुकुट धारण किए थे, उनकी कमर में करधनी थी, छाती पर जनेऊ पड़ा था, उनके चरण कमलों को पायल सुशोभित कर रही थी। उनके वक्षस्थल पर सुंदर फूलों की असाधारण माला से सुशोभित थे और फूलों के अत्यधिक सुगंधी होने से मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह गुंजार करता हुआ शब्द के उन पर टूट पड़ा था। जब श्री भगवान अपने गले में कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। मतलब भगवान प्रकट होते हैं सूर्य की भांति, भगवान जब प्रकट होते हैं तब पूरा अंधकार चला जाता है, क्योंकि भगवान जब अप्रगट हो जाते हैं तो उनकी परछाई जो माया है वो आ जाती है और माया फिर अपने साथ अज्ञान को लेके आती है। पर जब भगवान प्रकट होते हैं तो अंधकार अपने आप चला जाता है और भगवान के साथ धर्म ज्ञान सब अपने आप प्रकट हो जाते हैं। उस समय सभी दिशाओं में नदी तथा सागर जैसे जलागारों में तथा सबके हृदय में प्रसन्नता व्याप्त हुई। मतलब जब भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं सच्चिदानंद घन है, मतलब भगवान आनंद के स्वरूप हैं, तो वो जब आनंद प्रकट होंगे तो सभी को स्वाभाविकली आनंद आता था। विभिन्न ऋतुएं अपने अपने गुण दिखलाने लगी तथा उच्च लोक बाह्य आकाश एवं पृथ्वी पर सारे जीव हर्षित हो उठे। देवता, गायें, ब्राह्मण तथा सारे पर्वत हर्ष से स्फुरित हो गए। मतलब सारे लोग जो है प्रसन्न हो गए कि वाह भगवान आने वाले, भगवान आने वाले। सभी के हृदय में एक आनंद सा छा गया। श्रावण द्वादशी, भद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, श्री भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। हरि बोल। श्री भगवान के प्रागट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे ग्रह अत्यंत उदार बन गए। मतलब भाई भगवान आए तो स्वाभाविकली सब अपनी मूलभूत शुभ स्थिति में आ गए। मतलब ये नहीं जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं या फिर कोई भी आते हैं, जैसे अभी मोदी जी आए हैं गुजरात में तो हर जगह बिल बोर्ड लग गया, रास्ते साफ हो गए, ये सब। तो भगवान आते हैं तो सारे लोग अपनी मूलभूत स्थिति में आ जाते हैं और आदर्श जो है उसका प्रस्तापित करने लगते हैं कि चलो अथॉरिटी आने वाले, उनका स्वागत करे कि क्या कैसे। तो ये सब होने लगा। तो फिर आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजन, द्वादशी के दिन जब भगवान श्री भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था। मतलब दोपहर मध्य में सूर्य कब होता है? हाँ 12 बजे। जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है यह द्वादशी विजया कहलाती है, विजया द्वादशी। शंख, ढोल, मृदंग, प्रणव तथा आनक बजने लगा। इनके साथ अन्य विविध वाद्य यंत्रों की ध्वनि अत्यंत तुमुल थी। अत्याधिक हर्षित होकर अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगी, श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे और महामुनि, देवता, मनुगण, पितृगण तथा अग्नि देवों ने श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां प्रारंभ की। और अभी कौन कौन आए थे भगवान का स्वागत करने के लिए? तो बोले कि सिद्ध आए थे, विद्याधर आए थे, किम पुरुष आए थे, किन्नर आए थे, चारण आए थे, यक्ष, राक्षस, सुपर्ण, सर्पलोक के सर्वश्रेष्ठ निवासी तथा देवता के अनुयायी, इन सब ने श्री भगवान का यशगान तथा प्रशंसा करते हुए एवं नृत्य करते हुए अदिति के निवास स्थान पर इतने फूल बरसाए कि पूरा घर फूलों से ढक गया। जब अदिति ने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जो उनके ही गर्भ से प्रकट हुए थे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया है, तो वे आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रमुदित हो गई। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख एवं आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जय का घोष करने लगे। श्री भगवान अपने आदि रूप में आभूषण
पहनने तथा हाथ में आयुध धारण किए हुए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला इस रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं होता है, तो भी इस रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपनी माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, जिस तरह कोई नट कर लेता है। पहले चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। इसमें है फोटो में, ये अदिति माता और इस तरह भगवान प्रकट हो गए और फिर ऐसे ट्रांसफर हो गए वामन स्वरूप में। इसी का वर्णन हो रहा है। नट मतलब कोई वो जिसको ड्रामा कैसे करना तो अपना स्वरूप बदल देता है, तो ऐसे ही बदल लिया। जब ऋषियों ने श्री भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो वे निश्चय ही अत्यंत प्रसन्न हुए। अतः प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार संपन्न किए। वामन देव को यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव ने स्वयं गायत्री मंत्र का जाप कराया। तो सूर्य देव ने क्या दिया? गायत्री दिया और मंत्र दिया। बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया। सूर्यदेव ने जनेऊ दिया, नहीं, सूर्यदेव ने मंत्र दिया, बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया। कश्यप मुनि ने मुंज की मेखला भेंट की। माता पृथ्वी ने उन्होंने मुर्ग चर्म मतलब ये जो चमड़ा होता है वो प्रदान किया। तथा वनस्पतियों के राजा चंद्र ने उन्होंने ब्रह्मदंड ब्रह्मचारी का दंड दिया। उनकी माता आदित्य ने उन्होंने कौपिन के लिए वस्त्र तथा स्वर्गलोक के अधिष्ठाता देवता उन्होंने छत्र प्रदान किया। हे राजन, ब्रह्मा जी ने अव्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कमंडल प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने क्या दिया? ले लो, कमंडल लो। तब से ये सब प्रथा है, जब कोई संन्यास लेता है तो उनको ये सब दिया जाता है, मतलब कमंडल और दंड। सप्तर्षियों ने कुश घास के जिस पर वो बैठ के साधना कर सके, और माता सरस्वती उन्होंने रुद्राक्ष की माला भेंट की। जब इस प्रकार से वामन देव को यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका तो यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र दिया। एवं शिव पत्नी ने ब्रह्मांड की परम साध्वी माता भगवती ने उन्हें पहली भिक्षा दी। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रदर्शित किया। इस तरह महान संत ब्राह्मणों की इस पूरी सभा में वे अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगते थे। मतलब सारी सभा में एक ऐसा लाइट, एक लाइट रख दिया तो कितना चमकता है, तो ऐसे ही भगवान चमक रहे थे ये सबसे। तत्पश्चात श्री वामन देव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, पूजा संपन्न की और यज्ञशाला में यज्ञ किया। जब श्री भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, तो सभी प्रकार से परिपूर्ण श्री भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े। एक एक डग भरने पर उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगुपक्ष नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने वामन देव को ऐसे देखा मानो पासी में सूर्य का उदय हो रहा, ये स्वर्ग में हो रहा था ये सब यज्ञ वगैरह वगैरह। तो जब भगवान वामन देव यज्ञ में प्रवेश किए तो सब मतलब सब पूछ रहे थे कि आप तो साक्षात सूर्य देव के समान लगते हैं, तो आप कहाँ से आए हो और ये सब क्या है? यस, तो फिर भगवान जैसे जैसे आए, क्योंकि यज्ञ चल रहा है तो ब्राह्मण आते हैं तो उनका सत्कार करना पड़ता है। तो बलि महाराज ने उन्होंने देखा, तो पहले ही देख के बलि महाराज ने ये बोला, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया बतलाए कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्मर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारे। अतः मेरे सारे पूर्वज तृप्त हो गए, हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया और हम जिस यज्ञ को कर रहे थे वह आपकी उपस्थिति में अब से पूरा हो गया।
हे ब्राह्मण पुत्र, आज यह यज्ञ अग्नि शास्त्रों के अनुसार प्रज्वलित हुई है और आपके पाद प्रक्षालित जल से मैं अपने पाप कर्मों को समस्त फलों से मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके लघु चरणारविंद के स्पर्श से पृथ्वी की समग्र सतह पवित्र हो गई है। तो आप देखेंगे कि इधर वर्णन किया गया कि बलि महाराज ने उनके चरण पाद प्रक्षालन किया, तो ये कृपा उनको क्यों प्राप्त हुई, है ना, चरण धोने की। ये कृपा तो बहुत ही कम लोगों को प्राप्त हुई है नो, चरण प्रखारने की। लक्ष्मी जी इतने सालों से चरण दबाती है, उनको भी नहीं मिला, और ब्रह्मा जी और शिव जी को, मतलब ये बहुत ही रेयर है। पर बलि महाराज पे ये कृपा हुई। इवन प्रहलाद महाराज भी अपनी स्तुति में आगे बता चुके हैं कि ये कृपा तो प्रभु ना शिव जी को प्राप्त है, ना ब्रह्मा जी को प्राप्त है, ना लक्ष्मी जी को प्राप्त है। आपने अपने कर कमल मेरे सिर पे रखे, ये कृपा तो आपने मेरे को ही दिया है और किसी को नहीं दिया। जैसे अहंकार नहीं करते, मतलब आश्चर्य करते हैं और भगवान की यशोगान करने के लिए ये याद करते हैं कि वाह प्रभु, आपने बहुत कृपा की, मतलब मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूँ। तो ऐसे ही ये बलि महाराज तो दानव थे, असुर थे, तो भी उनके ऊपर ये कृपा क्यों प्राप्त, उनको ये कृपा क्यों प्राप्त हुई। तो हमारे किसी सन्यासी से पूछा गया, तो उन्होंने बहुत बोला कि मैंने बहुत सालों तक सोचा कि बलि महाराज को भगवान वामन देव के चरण धोने की ये सेवा, चरण प्रक्षालन की ये सेवा क्यों प्राप्त हुई। तो बोले कि एक को बलि महाराज की कोई योग्यता नहीं थी, पर खाली एक ही योग्यता थी कि वो, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज से बिलोंग करते हैं, प्रहलाद महाराज के वंशज में है, उनके पपौत्र है, इसीलिए बलि महाराज को ये कृपा प्राप्त हुई। अदरवाइज और कोई कारण नहीं दिखता है मुझे। तो जब किसी वैष्णव का फेवर हमें प्राप्त होता है तभी भगवान हमारे पे अनुग्रह करते हैं। मतलब जब तक किसी वैष्णव का अनुग्रह ना हो भक्ति में, तब तक वो जीवात्मा कितनी भी भक्ति कर ले, भगवान उस पर अनुग्रह नहीं करते, जब तक भक्त अनुग्रह ना कर ले तब तक। तो जब तक हमें भक्तों की फेवर प्राप्त नहीं होगी, कोई वैष्णव ऐसा ना, मतलब ऐसा ना बोले कि भाई ये एक अच्छा व्यक्ति, संतुष्ट ना हो ले और उसका अनुग्रह प्राप्त ना हो कि बहुत अच्छा भक्त है, तब तक भगवान वो साधक के सामने इवन देखते भी नहीं, कृपा नहीं करते। वो साधक तब तक वास्तविक भगवान की कृपा से वंचित रहता है। पर जब कोई वैष्णव हमें शरण देता है या हम पे अनुग्रह करता है या फेवर करता है, मतलब हमारे लिए प्रार्थना करता है या फिर उसको संतुष्टि होती है, तब फिर भगवान उस पर अपना अनुग्रह करना चालू कर दे। और जितना फिर वो भक्तों का अनुग्रह प्राप्त करता जाता है, उतना उसको भगवान की कृपा प्राप्त, अनुग्रह और शक्ति मिलता रहता है। तो एक यही कारण है कि बलि महाराज को ये प्राप्त हुआ। और फिर आगे सुंदर कन्वर्जेशन आता है कि बोला आपको क्या चाहिए, तो बोले कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज हंसने लगे कि अच्छा, आपके छोटे चरण कमल, आप दिखने में तो बड़े बुद्धिमान दिखते हैं, बट ऐसा मांग रहे हो, मांग के। ये तो हमारी भाषा में बोले तो ऐसा ही होगा कि अंबानी के पास जाके कोई बोल रहे 5 रुपया मिलेगा, 5 रुपया, वो तो 5 करोड़ भी दे सकते हैं। ऐसे 5 रुपया मांगने का क्या वो है, तो 5 रुपया मांगते हैं। तो बोले कि ऐसा मांगो कि तुम्हें फिर, उन्होंने बोला बलि महाराज ने कि मूंछ तान के कि हमारे साथ अगर कोई हमसे कुछ मांग लेता है तो उसे आजीवन कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। मांगो, क्या मांगते हो? बोले कि 3 पग भूमि क्या मांग लेते हो, क्या मांगते हो 3 पग भूमि, और कुछ मांगो, मैं तो तुम्हें पूरा लोक दे सकता हूँ, और मतलब क्या बोलते हैं, और पूरा गांव और जो पूरा नगर, पूरा राज्य, जो चाहिए तुम्हें ये दे सकता हूँ। पूरा 7 द्वीप है ना, उसमें से पूरा द्वीप भी दे सकता हूँ। इतना पूरे त्रिभुवन हमारे ही है, चिंता मत करो, खुल के मांगो, शर्माओ मत, मांग ही रहे हो तो फिर और अच्छे से मांगो। तब फिर भगवान वामन देव संतुष्टि, आर्ट ऑफ, मतलब सेटिस्फेक्शन का प्रिंसिपल क्या है वो दर्शाते हैं। बोले कि देखो, जिसके पास पूरे ब्रह्मांड की भी संपत्ति होना बलि, तो फिर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, है ना।
इसीलिए मेरी आवश्यकता कितनी है, 3 पग ही है, ज्यादा नहीं है। तो ये वो बहुत सुंदर भगवान वामन देव शिक्षा मतलब देते हैं, हम पढ़ लेते हैं, 3-4 श्लोकों में ही वो बताते हैं। और आप देखेंगे भगवान जो है उसके पहले एक प्रसंग रह गया, भगवान क्या करते हैं पता है, भगवान उसके वंशजों का गुणगान करते, मतलब भगवान को डाउट था कि मना कर देगा तो भगवान आप देखेंगे कितना सुंदर, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे वो मस्का लगाते हैं, जो भी लगाते हैं वो ऐसे बोलते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे राजन तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी है और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा प्रहलाद महाराज है, जो शांत एवं सम्माननीय वयोवृद्ध है। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य है और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप है और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। मैं जानता हूं कि आज तक तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया जो संकीर्ण मन वाला या कंजूस हो। किसी ने न तो ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, न ही दान देने का वचन देकर उसे पूरा करने से विमुख हुआ है। हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा सुदृढ़ हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने पर दान न दिया हो या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारे वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। तुम्हारे ही वंश में हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था। वह केवल अपनी गदा लेकर सारी दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी की सहायता से सारे पृथ्वीलोक में अकेला घूम आया, किंतु उसे कोई ऐसा वीर न मिला जो उसका सामना कर सके। गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया, जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था। तब घमासान युद्ध हुआ और श्री भगवान उसे बड़ी कठिनाई से मारा। बोले कि बहुत दम लगा उसको मारने का, ऐसे वराह देव को भी डाउट हो गया था कि मैं जीतूंगा कि नहीं। तो बोले इतने यशस्वी तुम्हारा परिवार है कि भगवान को भी ऐसे पसीना आ गया था, ये महान वंश से तुम हो। बाद में श्री भगवान ने हिरण्याक्ष असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया। मैं बोला ना कि ये जबरा ये तो, और तब उन्होंने अपने आप को सचमुच विजयी अनुभव किया कि भगवान भी अपने आप को विजयी अनुभव करते हिरण्याक्ष को मार के कि हाँ, वो बोलते हैं कि इससे क्या लड़ना अभी। तो ऐसा हिरण्याक्ष को मारने के बाद भगवान को ऐसा वामन देव, क्योंकि और कोई बताता तो लोग डाउट कर जाते, पर भगवान खुद बता रहे, तो वास्तविकता में ऐसा नहीं है, बट वो एक भगवान ऐसे मजा ले रहे, ऐसे खींच रहे, जो भी उनका भाव मतलब है कि भाई वाह वाह, भगवान भी विजयी अनुभव की बहुत मुश्किल से मरा, ये देखो जीत गया मैं। वो बोलते हैं ना, किसी ने 9 स्कोर कर लिया हो और उसको 10वां स्कोर करना है तो बहुत मुश्किल से हुआ, तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने वो 9 था पर मैंने 10 कर लिया। अभी वो 5 ही होता तो उसको तो आसानी से 7-8 में तो वो अपने आप को है कोई हमारे जैसा ऐसा हो जाता। बट बोले कि ये तो बहुत मुश्किल से हुआ, तो तुम्हारे इतने महान मतलब क्या बोलते हैं वो है। और आगे इतना ही नहीं, आगे तो हिरण्यकशिपु का भी बताते हैं कि ये मर गया हिरण्याक्ष को, उसका मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड में घूमा और विष्णु लोक तक भी वो मतलब क्या बोलते हैं पहुंच गया। ऐसा भगवान वामन देव बताते हैं। पर भगवान फिर विष्णु उधर से अप्रकट हो गए और पूरे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु को ढूंढता रहा पर उसे मिले नहीं, और भगवान डर के मारे, भगवान विष्णु डर के मारे, इधर बताया गया है, उधर क्या बोलते हैं, उसकी श्वास जो है उसके नथुनों में प्रविष्ट हो गए, मतलब उसके अंदर चले गए, श्वास में भगवान विष्णु चले गए ताकि वो ढूंढ ना पाए। और फिर हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये विष्णु तो मिल नहीं रहा है, मतलब स्वतः ही उसका हरिबोल हो गया लगता है। तो तुम्हारी इतने परदादा इतने यशस्वी वंश रहा है, वाह 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 नो। तो ऐसे 7वें आसमान में उसका अहंकार मतलब ऐसे पहुंचा दिया है नो।
बोले कि मर गया होगा विष्णु, इधर लिखा है, बोले कि मर गया विष्णु। और क्या तो ऐसे लोक में प्रवेश हुआ है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता, मतलब गया, चलो अभी हम ही है ना, निष्कंटक राज्य पे राज करने वाले। यस, तो इसीलिए मतलब क्या बोलते, फिर विरोचन महाराज के बारे में, जो प्रहलाद महाराज के पुत्र थे, वो तो बोले कि ब्राह्मणों पर उनका इतना फेवर था कि मतलब क्या बोलते हैं, बात मत मांगो। और देवताओं ने ब्राह्मण स्वरूप में आके उनकी आयु मांग ली और उन्होंने वो भी दे दिया। वाह 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 वाह, उन्होंने वो भी दे दिया, है ना। और तुमने तो भी गृहस्थ, और फिर बलि महाराज की बात करते हैं, हिरण्याक्ष से चालू करते हैं और फिर एक एक वंश का वर्णन करते हैं। और फिर बोले तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों, अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात सूरवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया है। तो बोले कि इसलिए मैं अभी 3 पग भूमि मांगता हूँ, है ना। और फिर भगवान बता दे मैं 3 पग भूमि क्यों मांग रहा हूँ, बोले कि अगर जरूरत हो इतना ही अगर कोई भिक्षा मांगता है तो वो फिर पाप कर्मों में या कर्म बंधनों में नहीं फंसता है, पर जो जरूरत से ज्यादा मांगता है तो वो पाप कर्मों में और कर्म बंधनों में फंस जाता है। तब फिर बलि महाराज बोले कि मैं कौन हूँ पता है तेरे को, मेरा बैंक बैलेंस और मेरा थोड़ा बता देता हूँ, मेरा ऑरा, फिर तुम मांगो, है ना। तो बलि महाराज ऐसे बताते हैं, पर फिर भी भगवान क्या बताते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे राजन, जिस मनुष्य की इंद्रिया वश में नहीं है उसे तीनों लोकों में भी इंद्रिय तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है वह सब मिलाकर भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। बोले कि 3 लोग मिल जाए तो भी वो अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकता, है ना। यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट न हूं तो यह निश्चय है कि 9 वर्षों से युक्त स्वाद द्वीपों के एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि भी मुझे एक द्वीप मिल भी जाए तो मुझे और द्वीप पाने की इच्छा होगी। हमने सुना है कि यद्यपि महाराज पृथु तथा महाराज गय से शक्तिशाली राजाओं ने 7 द्वीपों पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ, न ही वे अपनी आकांक्षाओं का वो अंत पा सके। दिल मांगे मोर। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उसे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति असंतुष्टि से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, जो असंतुष्ट है वो कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति आत्म संयमी मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वह तीनों लोगों पाकर भी कभी सुखी नहीं होगा। मतलब इवन सुख प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को मन और इंद्रियों के ऊपर वश में करना पड़ेगा, तब जाके वास्तविक सुख और संतुष्टि का अनुभूति होगा। तो ये जो कृष्ण भावना का जो प्रक्रिया है, वास्तविकता में हमें सुख और जो संतुष्टि का जो अनुभूति है वो करा सकता है जब व्यक्ति आत्म संयमी रहता है, तब। समझ रहे हो आप? तो ये जो कृष्ण भावना का जो प्रक्रिया है वो डे टू डे लाइफ में कितना प्रैक्टिकल है, मतलब प्रचार कैसे करना है और हम अपने आप को भी कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि हम ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो इससे कि सुख और वास्तविक संतुष्टि का अनुभव सेल्फ कंट्रोल्ड होने से ही आता है। और सेल्फ कंट्रोल तो कैसे होता है? इंद्रियों पर मन और वश, तो ये जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है श्रवण कीर्तन की, उसी से ही हो सकता है। बाकी कितना भी कर लो ये भौतिक संसार में, ये पर मन और इंद्रियां तो अनकंट्रोल होते। इवन भौतिक जो परिवेश है या जो भौतिक चीजें इसके जो विषय है उससे इंद्रिय और मन और असंतुष्ट होते हैं और उनमें लालसा और असत तृष्णा जग जाती है। पर जब आध्यात्म उसका ही जो विपरीत है, आध्यात्मिक वस्तुओं पर जब जीव अपना ध्यान केंद्रित करता है आध्यात्मिक विषयों पर, तब वो सुख और संतुष्टि का अनुभव कर सकता है। क्योंकि जीव का वो अपना स्थिति क्या है, सवै पुंसाम परो धर्मो यथोर भक्ति हृदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध्यति। तो जब अहेतु की और अपरिहता मतलब निरंतर जब सेवा में लगता है भगवान अधोक्षज जो भौतिक इंद्रियों से परे है, तब ययात्मा सुप्रसिद्ध्यति संतुष्टि का अनुभूति और सुख का अनुभूति हो सकता है। वास्तविक सुख का और संतुष्टि का अनुभूति भगवान की सेवा से ही हो सकता है और आध्यात्मिक अनुभूति से ही हो सकता है। तो इधर फिर से भगवान वामन देव यही दर्शाते हैं और तात्पर्य में और सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। और फिर
भौतिक जीवन कामेच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा के लिए असंतोष उत्पन्न करता है। बार बार जन्म तथा मृत्यु से ग्रस्त भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है। वो बोलते हैं ना, ये जो अधिक धन पाने की इच्छा है, ये जो भौतिक इच्छा है, वही बार बार जन्म मृत्यु का कारण है। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से ही संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के लिए योग्य है। मतलब जब जीव जो भी प्रारब्ध से मिला है, अपने भाग्य से जो मिला है, अगर वो उसमें ही संतुष्ट है तो वही मुक्ति पाने के लिए योग्य है। बाकी जीव की ये जो भौतिक इच्छा है उसकी वजह से वो मुक्ति पाने के लिए योग्य नहीं है, और फिर से वो उसको भौतिक संसार की कर्म बंधनों में फंसना पड़ता है। यस, और फिर ब्राह्मण मतलब भक्तों के लिए बता रहे हैं, प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति में प्रबुद्धता निरंतर बढ़ती जाती है। मतलब जब ब्राह्मण भक्त संतुष्ट रहता है तो वो और अच्छे से आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, निरंतर बढ़ती जाती है। किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक स्थिति, आध्यात्मिक शक्ति उसी तरह क्षीण हो जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घट जाती है। मतलब ये जो आध्यात्मिक शक्ति का ये जो भगवान सीक्रेट बता रहे हैं कि आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट कब बढ़ेगा, जब व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। तो जब संतुष्ट रहेगा तो वो अपने आप को आध्यात्मिक स्थिति जो है उसमें भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान स्थित कर पाएगा, तो उसकी और आध्यात्मिक स्थिति बढ़ेगी, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। पर जब असंतुष्ट होता है तो क्या करता रहता है, वो भजन फोकसली नहीं कर पाता है, और फिर क्या होता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती नहीं है, घटती जाती है। पर जब स्थित हो जाता है व्यक्ति आध्यात्मिक मतलब क्या बोलते हैं, जो प्रैक्टिस है उसमें संतुष्टि के भाव से कि भगवान ने जो भी दिया है कोई बात नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना करके प्रहलाद महाराज की शिक्षा को याद करके भक्ति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए जब प्रयास करता है संतुष्टि के भाव से, तब उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। पर जब संतुष्ट नहीं रहता है तो जब तवा गर्म होता है पर जब पानी डालते हैं तो वो ठंडा होने लगता है, तो ऐसे ही क्षीण होती जाती है। अतः हे राजन, दानियों में सर्वश्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूँ। इस दान में से मैं अधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की यही विधि है कि नितांत आवश्यकता हो उसे पाकर पूर्ण संतुष्ट हो जाए। मतलब भगवान वामन देव यही मेन तो शिक्षा देते हैं कि जितना चाहिए और भाग्य से जितना मिलता है, मतलब भाग्य यानी कि हमारे थोड़ा बहुत प्रयास करने से जो मिल जाता है, उसमें अगर कोई जीव संतुष्ट रहता है तो वो इस संसार में सुखी रहने के योग्य है। जैसा भगवान भगवद गीता में बताते हैं 5वां अध्याय 23वां श्लोक कि अगर सुखी रहने का एक यही उपाय है कि निरंतर मन को विचलित करने वाले भाव आते रहेंगे, वो 23वें श्लोक में बताया गया है। पर जब कोई जीव अपनी इंद्रियां और मन को वश में करने का जो प्रैक्टिस करता रहता है, और वो अपनी मन और इंद्रिय को वश में करने में करता रहता है, और जो जीवन पर्यंत, बोले कि कब तक इंद्रिय और मन को वश में करना है, कब तक ये वेगों को सहन करना है, बोले कि जीवन पर्यंत, मृत्यु तक अगर वो वेगों को सहन कर लेता है, स्वसुखी नर, तो वो व्यक्ति ही इस संसार में सुखी रह सकता है जो अपनी इंद्रियों और मन को वश में करने की ये जो प्रक्रिया है वो करता रहता है निरंतर। बोले कि आवेग आते रहेंगे, पर कब तक सहन करना है, मृत्यु पर्यंत तक वो व्यक्ति को सहन करना है। क्योंकि उसके अगले 22वें श्लोक में ये बताया गया है कि भाई जो भी व्यक्ति बुद्धिमान कौन है, जो क्षणिक सुख से, जो ये क्षणिक क्षणभंगुर भौतिक विषयों से जो सुख उत्पन्न हुआ है उसमें आनंद ना करे, वही नतेषु रमते बुधा, वही वास्तविक क्या बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति है, जो इंद्रिय तृप्ति में मतलब रुचि नहीं लेता है। तो किसी का प्रश्न उठ सकता है कि बट कभी कभी हम तो चाहते ही है बुद्धिमान बनना, हम तो चाहते ही है भौतिक विषय से बचना, पर नहीं होता है। तो भगवान इसलिए बोलते हैं कि नहीं, करना पड़ेगा। और कब तक करना है, बोले कि मृत्यु पर्यंत तक करना है, तो ही सुखी रहने का यही फॉर्मूला है
कि इंद्रिय और मन पर काबू रखे। और आगे थोड़ा कंक्लूजन में कथा बता देते हैं। तो भगवान ने मतलब क्या बोलते हैं, बलि महाराज ने संकल्प लिया, तो फिर सुखदेव बोले शुक्राचार्य ने रोका, बोले कि ये विष्णु तुम्हें ठगने आया है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, ये विष्णु है। अभी 3 पग भूमि बोलेगा और फिर अपना विराट स्वरूप दिखाएगा, और फिर एक पग में ऊपर के लोग, दूसरे पग में नीचे सारा स्थिति माप लेगा, और फिर तीसरा पग कहाँ दोगे तुम, और फिर तुम्हें ऐसे बंदी बना लेगा और सारा तुमसे हड़प लेगा और देवताओं को दे देगा, नो। और तुमने संकल्प तो कर ही लिया है, पर मैं तुम्हें बताता हूं कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कब संकल्प तुम तोड़ सकते हो। और पूरा शास्त्रों से उन्होंने कोटेशन, बहुत अच्छा उन्होंने कोटेशन मतलब क्या बोलते दिया कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति के 5 भाग करने चाहिए, और कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और तुम वचन देके भी तुम मुकर सकते हो। मैं तुम्हें पतली गली से निकलने का मार्ग बताता हूँ, तुम ऐसे पालन करो तो बड़ा अच्छा रहेगा, ऐसे बहुत अच्छे से बताते हैं। तो बलि महाराज ने थोड़ा सोचा, फिर उन्होंने बताया कि देखो, अगर आप बताते हो कि विष्णु है तो अच्छा है ना, भगवान है, और मैं तो क्या है कि संकल्प ले लिया हूं अभी दान देने का, अभी मैं मुकरने वाला नहीं हूं। तो इधर ये सिद्धांत प्रतिपादित होता है कि कब हम गुरु की आज्ञा का अवहेलना कर सकते, कि जब गुरु जो है शास्त्र विरुद्ध और भगवान की सेवा करने के लिए मना करे, और शास्त्रों की जो अवहेलना मतलब क्या बोलते हैं, शास्त्रों के सिद्धांतों की अवहेलना करे, भगवान के सेवा करने के लिए मना करे, तब हम गुरु को रिजेक्ट कर सकते हैं, पर तब तक नहीं। तो उन्होंने बताया कि भाई भले ये विष्णु और भले वो मेरा सब कुछ ले ले, पर मेरे से पूरा राज्य चला भी जाए, पर फिर भी मैं डरता नहीं हूं, मैं खाली अपकीर्ति से डरता हूं। तो बोले कि प्रभु, मतलब शुक्राचार्य को बताया कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरी अपकीर्ति हो जाएगी, मैं सब कुछ चला जाए उससे मैं नहीं डरता, पर मेरी अपकीर्ति से मैं मतलब क्या बोलते हैं डरता हूँ, मेरे वंशजों का नाम खराब हो जाएगा, मेरी अपयश फैल जाएगा, नो। और शुक्राचार्य ने यह भी बताया कि तुम अगर नहीं करोगे तो तुम्हें सालों के साल नरक में रहना पड़ेगा, तुम वचन मत दो, अगर वचन दे दिया तुमने तो फिर गया तुम्हारा। पर फिर भी बलि महाराज माने नहीं। आप देखो, उनको भी पता ही था अंदर से कि ये भगवान विष्णु ही है, पर स्टिल वो अपने वचन से विलग नहीं हुए, और उन्होंने गुरु विरोध कर रहे हैं, उनकी जो ये मतलब क्या बोलते हैं पत्नी और भी जो उनके अनुचर है वो भी फेवर में नहीं है, सारे लोग विरोध कर रहे हैं, है ना। जैसे आप देखो, ये परिस्थिति हम रिलेट कर सकते हैं ना, कि हमारे भी स्नेही जन वो भगवान को शरणागति लेने से हमें रोकते हैं वगैरह वगैरह का समहाव, और परिस्थितियों के अनुसार हम भगवान की शरण को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पर फिर भी आप देखो, बलि महाराज इसलिए महाजन है कि उन्होंने सब कुछ अनसुना करके या फिर सब कुछ समझ के बोले कि नहीं, मैं तो इनको दूंगा ही, मैं तो इनको दान दूंगा ही। वो करके फिर जब उन्होंने संकल्प लिया, तब शुक्राचार्य ने जैसे बोला बस ऐसे ही हुआ, और शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया। जब नहीं मांगा तब श्राप दे दिया कि जाओ, तुम ऐश्वर्य विहीन हो जाओगे, तुम्हारा सारा शक्ति क्षीण हो जाओगे और तुम्हारी सारी कांति चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। तो क्या हुआ, भगवान ने तो अपना त्रिविक्रम स्वरूप दिखाया और एक ऊपर ले गए, एक हवा दिशाएं सब रोक लिया, और फिर जब उनके अंगूठे ब्रह्मलोक तक पहुंच गए और फिर उधर छिद्र हो गया, और फिर ब्रह्मा जी ने वो पाद प्रक्षालन किया और वो पानी कमंडलों में भर दिया, और फिर गंगा का ऐसे प्रादुर्भाव होता है ऊपर। भगवान वामन देव के चरण कमलों से वो जो मतलब क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी ने जो प्रक्षालन किया था, जब उनका अंगूठा ऊपर गया था, तो वो जल है गंगा जी का। ब्रह्मांड में छिद्र हो गया वामन देव के वो क्या बोलते पैर से, और फिर बोले कि अभी तीसरा पग कहाँ रखूं।
तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय और जो भी लोग हैं, यज्ञ वो सब 7-8 लोगों के नाम दिए हैं, वो सब प्रकट हो गए। और प्रकट हो गए और फिर बोला कि ये वचन नहीं कर पाया, बोले कि अभी उसको वामन पास से बांध दो। ये तो क्या हुआ? ये तो चीटिंग हुआ ना। बलि महाराज बोले अभी सुप्रीम कोर्ट में हम केस करते हैं, ऐसा ना चले, हमसे ना हो पाएगा ये। ऐसा नहीं हुआ। वो तो खड़े रहे कि हाँ सही है, मतलब सोच रहे थे, है ना। तो आप देखेंगे फिर बलि महाराज ने सोचा, बोले कि प्रभु अभी मैं अपने आप को अर्पित कर लेता हूँ, मेरे सिर पे रख दो, है ना। तो आप देखेंगे इवन भगवान ने तो क्या बोला था, भूमि चाहिए। बोले ये तो पर अपने आप इधर बोले कि वचन पूरा नहीं हुआ ना, 3 पग भूमि नहीं दे पाए ना, तो अभी बांध लो, है ना। तो बलि महाराज तो बोल सकते थे ना, पर फिर उधर ऐसा वर्णन है कि बलि महाराज को मन में भी ऐसा कष्ट नहीं हुआ। ऐसा अपीरेंटली तो हम नहीं, किसी की बात से हमें बुरा लगता है या फिर क्रोध आता है, पर हम कभी कभी जताते नहीं है, पर मन में तो दुख होता ही है। पर इधर तो वर्णन है बलि महाराज की महानता का कि बलि महाराज को मन में भी थोड़ा सा भी ऐसा एजिटेशन, इतना सा भी एजिटेशन नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं हुआ, इतना भी नहीं हुआ। ये बलि महाराज की महानता। और ये भागवत श्रवण करने का सबसे बड़ा महान लाभ है कि ये भक्तों की क्या मन परिस्थिति और हमें कौन से स्तर तक पहुंचना है, कि बलि महाराज का ये जो गुण है उसके विषय में हम कंटेम्पलेशन करें कि वाह, गुरु ने रिजेक्ट कर दिया है, उनके अनुचर जो है उनके विरुद्ध हो गए हैं, सारा ऐश्वर्य, सारा धन संपत्ति चला गया है, पूरी प्रॉपर्टी दान के नाम पे पूरा प्रॉपर्टी ले लिया है वो व्यक्ति ने, और वामन पास से बंदी बना, वो ले तो लिया है, वो तो है ही, ये तो क्या है, जोर जबरदस्ती से बांध भी दिया है, ये तो और भी अन्याय है। अपीरेंटली तो अन्याय ही है ना, ये क्या है, सब ले लिया और उसमें भी अपने आप को भी दे दिया। अभी इससे ज्यादा व्यक्ति क्या करे? जस्टिफिकेशन में बोल सकते हैं ना कि तीसरा पग कहाँ है, तो बोला ना मैंने अपने आप को दे दिया यार, इससे ज्यादा मैं क्या दूं, अपने आप को समर्पित कर दिया। उससे अभी जान लोगे क्या? अभी जान भी दे दिया, सब ले लिया, तो भी मानते नहीं हो, अभी तो छोड़ो। बोले नहीं, तुमने ऐसा भूमि देने का वचन दिया था, तुमको दे दिया, तुम्हारी तो बात हुई नहीं थी, ऐसा अग्रीमेंट में है नहीं, देखो। तो भगवान ने फिर भी, मतलब उनके अनुचरों ने ऐसा किया, पर फिर भी मतलब क्या बोलते हैं, वो एजिटेशन नहीं हुआ उनको, है ना। और फिर ऐसी परिस्थिति देख के प्रहलाद महाराज प्रकट हुए और प्रहलाद महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई कि वाह, उसने सब भगवान को दे दिया। और उधर सुंदर प्रहलाद महाराज की रूप का वर्णन हुआ है वगैरह वगैरह क्या। और फिर विंध्यावली जो उनकी पत्नी है, उन्होंने एक श्लोक में बहुत ही सुंदर प्रार्थना की कि प्रभु, बहुत सारे लोगों को अभिमान, मिथ्या अहंकार हो जाता है कि अपने आप को ही फॉल्स राजा कंसिडर करने लगते हैं, पर वास्तविकता में तो सब आपसे बिलोंग करते हैं। बहुत सारे राजा आए और मतलब क्या बोलते हैं, चले गए, पर वास्तविकता में आपका है और आपने ले लिया है, तो इसमें क्या दुख करना है। अब देखो, पत्नी भी इतनी महान है ना, ऐसा नहीं कि गालियां दे रही है, सब ले लिया आपने हमारा, अभी भी शर्म नहीं आता आपको? किस तरीके से भगवान हो आप छो करना चाहे करो, है ना। तो फिर भगवान वामन देव प्रसन्न हो गए और फिर बोला, वाह, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। और फिर आप देखो भगवान ने क्या अनुकंपा की, मतलब बलि महाराज ने ये छोड़ दिया तो भगवान ने उनको क्या दिया, है ना। भगवान ने सबसे पहले तो वरदान दिया कि अभी नेक्स्ट तुम इंद्र बनोगे, नेक्स्ट जब मनवंतर होगा जब वो, तो तुम इंद्र बनोगे, मैंने तुमसे ले लिया है, पर ऑफिशियली अभी तुम बनोगे नेक्स्ट में। और फिर दूसरा भगवान वामन देव बताते हैं कि तुम बनोगे ही बनोगे, और मैं तुम्हें और भी एक लोक देता हूँ, सुतल लोक, है ना, कि जिसकी
कामना इंद्र जैसे देवता भी करते हैं, बोले कि वो तो फ्यूचर के लिए, अभी के लिए मैं देता हूं कि देवता लोग भी जिस लोक की कामना करते हैं, जहां पे रोग कष्ट बुढ़ापा ये कुछ नहीं है, विश्वकर्मा के द्वारा वो बनाया गया है मेरी आज्ञा से, और वहां कोई अटैक नहीं कर पाएगा। और तुम्हारे अनुचर अगर तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो मेरा सुदर्शन चक्र उसका गर्दन उड़ा देगा, चिंता मत करो। और मैं तुम स्वयं मैं सिक्योरिटी हूं उधर, है ना, वामन एंड सिक्योरिटी, मैं स्वयं रहूंगा और तुम सदैव मेरे दर्शन कर पाओगे। द्वारपाल बन गए भगवान। आप देखो ये भगवान की इतनी महानता है कि वाह, सिक्योरिटी गार्ड बन गए, मतलब अपने भक्त के। इतना दयालु और इतना तो मतलब महान कौन हो सकता है, मतलब इतना सब छोड़ दिया तो भगवान ने इतना दे दिया कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बोले कि जाओ तुम्हारे परिवार के साथ उधर सुख से आनंद करो, जाओ। और ऐसा बोल के भगवान वामन देव अप्रगट हो गए। यस, तो ये मतलब ये मनोमंथन के विषय है कि वाह कितना सुंदर, मतलब भगवान की ये दया है और कितना करुणा, और भगवान कितने ग्रेटफुल है कि मेरे लिए इसने इतना किया, तो भगवान उसको पूरा सब कुछ मतलब क्या बोलते हैं अपना दे देते। खाली हमें सिंसियरिटी से हृदय पूर्वक, बलि महाराज ने इतने ऑब्स्टेकल्स थे, मतलब बलि महाराज से शिक्षा, जीवन से यही शिक्षा प्राप्त कर सकते कि उन भगवान की शरणागति करने में उनमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल थे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल थे। और बलि महाराज से प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, तो ये आपकी ही अनुकंपा है, आपने हमें फेवर किया है, और ये काल के प्रभाव से मैं तो हमारे जैसे दानव और असुर आपकी शरण ग्रहण कर पाते प्रभु, बाकी हमारे जैसे दानव लोग तो कभी आपकी शरण को ग्रहण करते ही नहीं है। पर ये तो आपकी फेवर प्राप्त है, आपकी कृपा है, इसीलिए मैं काल के वश में आपकी शरण को ग्रहण कर रहा हूं। तो ऐसा मत मानो कि ये कोई मेरी महानता, ये तो मेरी मजबूरी है, मजबूरी में मैंने आपको सब दे दिया है। पर फिर भी अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं हुआ। और फिर मतलब क्या बोलते हैं बलि महाराज ऐसे सुतल लोक में, और फिर नेक्स्ट इंद्र वो बनेंगे। तो ये कथा जो है मतलब मैं शब्दों में, और ये जो भगवान की महानता है वो इतना वर्णन करने में बहुत ही असक्षम हूँ, और मेरे कुछ इतनी योग्यता नहीं और कुछ रियलाइजेशन नहीं है। अगर कोई महान हमारे गुरु वृंद होते, आचार्य होते, तो और सुंदर तरीके से वर्णन करते कि इतनी महान मतलब क्या बोलते हैं भगवान का ये जो गुण है अपने भक्तों पे अनुकंपा करने का, जो शरणागत है उनका, वो भगवान अगर हम उनके शरणागत हो जाएंगे तो हमें क्या नहीं मतलब क्या बोलते हैं दे सकते, और वो हमें इतना देंगे जो हमारे कल्पना शक्ति से भी परे मतलब होगा। तो ये इतनी महान मतलब क्या बोलते हैं महिमा है भगवान की शरण को ग्रहण करने का, और भगवान ही एक शरणागत वत्सल है। बहुत सारे लोग होते हैं संसार में कि जो हमारी रक्षा करने में सक्षम होते हैं पर उनके इंटेंशन नहीं होते हैं। कैपेबिलिटी होता है पर इंटेंशंस नहीं होते हैं। कुछ लोगों को हमारी रक्षा करने का इंटेंशन होता है पर कैपेबिलिटी नहीं होता है। कुछ लोगों की कैपेबिलिटी होती है पर इंटेंशंस नहीं होता है। कुछ लोगों के पास इंटेंशन और कैपेबिलिटी दोनों होता है पर कंपैशन नहीं होता है, दया भाव नहीं होता है। पर भगवान के पास तो कंपैशन भी है, इंटेंशन भी है और कैपेसिटी भी है। तो शरण किसकी ग्रहण करनी है? जिसके पास इंटेंशन हो, कैपेसिटी हो और कंपैशन हो, और वो तीनों भगवान में विद्यमान है। और यही गजेंद्र ने और बहुत सारे लोगों ने भगवान की शरण की। और भागवत चिल्ला चिल्ला के 8वां स्कंद में आप देखो, बलि महाराज ने शरण ग्रहण की, देवताओं ने शरण ग्रहण की, गजेंद्र ने शरण ग्रहण की, सारे लोगों ने भगवान की शरण को ग्रहण किया और उनको आपत्तियों से मुक्त करवाया। तो भगवान ही एक शरणागत मतलब क्या बोलते हैं शरण लेने की योग्य है, और भगवान की शरण को ग्रहण करके हम जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं।